हाँ जी बेटा, जय श्री श्याम सभी को। तो हमने 9 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिए। यस, हाँ जी बेटा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एज एट 31 मार्च द बैलेंस ऑफ सोनल लिमिटेड है डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन। इस कंपनी की पोजीशन दे रखी है अपने को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है जिसके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है, इक्विटी शेयर दे रखे 20,000, जनरल रिजर्व है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक है और डेटर है बेटा। ये बैलेंस शीट दी हुई है। उसके बाद कहता है द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज। प्लांट मशीनरी की वैल्यू आपको लेनी है 150, गुडविल की 1 लाख लेनी है, स्टॉक की 120 लेनी है, बिल्डिंग की 130 लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है हमारे को बेटा। ये जो ईयर दिए हैं इनको मैं कंटिन्यूसली सीक्वेंस में बोलूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके यस। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 30,000, सेकंड ईयर का दे रखा है 33,000, थर्ड ईयर का 41,500, फोर्थ ईयर का है बेटा 43,000 एंड फिफ्थ ईयर का है बेटे 50,500। ये 5 साल के प्रॉफिट आपको दिए हुए बेटा। इन 5 साल के प्रॉफिट्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। कहते हैं कंपनी की ये पॉलिसी है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका 20% वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है बेटा, है ना। तो मैंने कहा था कि यदि एक से ज्यादा ईयर से आपको प्रॉफिट दे रखे हैं तो उसमें से बेटा आपको क्या करना है, एवरेज करना है। वेरी गुड, क्या करना है, एवरेज करना है। और 20% हर साल ये कहता है रिजर्व में ट्रांसफर करता है। ये कंपनी की पॉलिसी है बेटा। द फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी कंसीडर 10% ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी। कहता है कंपनी के इस प्रकार के शेयर की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10%। अब देखो मेरी बात सुनो, नॉर्मल और रेट ऑफ रिटर्न लिखा है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10% कंपनी की है नॉर्मल, ये किसके ऊपर कैलकुलेट की है। मैंने कहा था कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम हमेशा क्या मानते हैं कि ये नॉर्मल रेट जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल पे निकली हुई है। देखो अभी तक एक ही क्वेश्चन क्या था जिसमें कैपिटल इंप्लॉयड पे निकाली थी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ने कह दिया था। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कहे तो नॉर्मल रेट जो आप निकालोगे वो किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर अपने क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है यस। उसके बाद कहता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर बाय नेट एसेट्स मेथड और यील्ड मेथड। तो दोनों मेथड से कैलकुलेट कराया बेटा इसने। पेपर में ऐसा आ सकता है। एक थर्ड मेथड और कराऊंगा, फेयर वैल्यू मेथड, वो कुछ भी नहीं है। जब क्वेश्चन कहेगा फेयर वैल्यू मेथड से भी निकालो तो दोनों मेथड से निकाल के और उनका क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। तो वो वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी, लिखो। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। यस बेटा, प्लांट एंड मशीनरी 150, गुडविल 1 लाख, स्टॉक 120, बिल्डिंग जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई बेटा, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसी को हम क्या मान लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू मान लेंगे। बिल्डिंग बेटा 130, डेटर 95,000, टोटल कितना हो गया 5,95,000 लेस लाइबिलिटीज में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। लाइबिलिटी के अंदर आ जाइए, क्रेडिटर्स 45,000 है, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है, लोन 30,000 है बेटा, और 8% डिवेंचर ये 50,000 है। ये सब लाइबिलिटीज हमें क्या करनी है, लेस करनी है। ठीक है,
ये अपनी आ गई 4,20,000। ये आपकी आ गई नेट एसेट्स 4,20,000। बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार किया ऐसा क्वेश्चन हमने बेटा। इसमें प्रेफरेंस शेयर है नहीं, तो ये सारी की सारी नेट एसेट्स किसकी है बेटा? इक्विटी की है। तो नेट एसेट्स मेथड से अपने शेयर की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट्स मेथड। ठीक है जी। नेट एसेट्स डिवाइड करेंगे अपने नंबर ऑफ शेयर से। नेट एसेट्स कितने बेटा आपने? 4,20,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20,000 रुपी 21। मतलब नेट एसेट से आपके आंसर क्या आ गया? एक शेयर की वैल्यू आ गई बेटा 21 रुपी। ठीक है। इस क्वेश्चन को अपने को दोबारा से करना है बेटा। कौन से मेथड से? इल्ड मेथड से। ठीक है। तो सेकंड हमें कौन सा मेथड लगाना है? इल्ड मेथड। तो इसी को दोबारा से करेंगे अपने इल्ड मेथड से। ठीक है जी। वैल्यू एज पर इल्ड मेथड। ये सेकंड बेटा इल्ड मेथड से प्रॉफिट अपने को दे रखा है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कर लो बेटा। कोई ऐड और लेस, कोई एरर तो है नहीं प्रॉफिट के अंदर। तो अपने को फर्स्ट ईयर का दे रखा है 30,000 प्रॉफिट प्लस 33,000 प्रॉफिट प्लस 41,500 प्लस 43,000 प्लस 50,500। ठीक है। ये अपने को प्रॉफिट दे रखा है सारा का सारा। बेटा एवरेज प्रॉफिट करना है अपने को। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स का आपका आएगा बेटा। सो कैलकुलेटर से करो आप। ये आएगा 10 नंबर है ना, 39,600। अब क्वेश्चन कहता है कि हम हर साल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। तो 39,600 का 20% वो रिजर्व में डालेगा बेटा। लिखा हुआ है 7,920 रुपी। ठीक है जी। तो ये आ गया अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट अवेलेबल टू, अगर इसे प्रेफरेंस शेयर होते तो अपने पहले लिखते प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करके लिखते ना बेटा। तो प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट किसका बेटा? इक्विटी का। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लिख सकते हैं अपने। कितना गया? 31,680। इतना प्रॉफिट आ गया। अब अपने को क्या करना है? एक्सपेक्टेड रेट निकालनी है ना बेटा। एक्सपेक्टेड रेट, उसका फॉर्मूला आपको पता है। प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड क्या करेंगे? पेड अप इक्विटी शेयर पेड अप वैल्यू है ना, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, पेड अप वैल्यू, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और इनटू 100 बेटा। परसेंटेज निकालना है ना अपने को। तो 31,680 पेड अप वैल्यू कितनी इक्विटी शेयर की बेटा? 2 लाख रुपए है। डिवाइड बाय 2 लाख और इनटू 100 बेटा। तो ये आ गया 15.84%। ठीक है जी। 15.84% आ गया ये आपका। अब अपने को ये आ गया एक्सपेक्टेड रेट। अब वैल्यू पर शेयर निकालनी है। ठीक है। वैल्यू पर शेयर, तो क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड बाय, हम किससे कंपेयर करेंगे? नॉर्मल रेट और इनटू पेड अप
वैल्यू ईच शेयर, पेड अप वैल्यू ईच शेयर। एक्सपेक्टेड रेट कितनी है बेटा? एक्सपेक्टेड रेट हमारी 15.84%। नॉर्मल रेट कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 10%। और पेड अप वैल्यू शेयर कितनी बेटा? 10 रुपी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 15.84 रुपये। तो इल्ड मेथड से ये आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या किसी को? तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपके साथ। कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे है, आप नोट कर लीजिए, क्लास को पॉज करके या इसका फोटो ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 की बेटा। ठीक है, इसी क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा अपने, क्वेश्चन नंबर 11। जिसने कर लिया है वो क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लीजिए प्लीज। अभी डिस्कस कर लेते हैं अपने। इसमें 17 क्वेश्चन है टोटल। तो दो दो क्वेश्चन करके करेंगे अपने, आज 2 क्वेश्चन कर लेंगे, 2 फिर 3 क्लासेज और है। और मैं अब रेगुलर क्लासेज दे दूंगा बेटा आपको। 2-3 दिन मैं बिजी था तब करके वो जो सेंटर है वहाँ पर कलर वगैरह का काम चल रहा था, तो रेगुलर क्लासेस दूंगा, डेली आपको क्लासेस दूंगा आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी। यस, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा मेरे साथ देखेंगे सभी। द फॉलोइंग आर द बैलेंस ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019। कंपनी के बैलेंसेस दे रखे हैं आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है बेटा 8000 शेयर है 10 रुपए वाले 8 लाख के। जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख। पेंडल दे रखा है आपको। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, बड़े ध्यान से सुनना, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड पीएफ, वर्कमैन का पैसा है पीएफ का। तो आपको सैलरी पड़ी इनकम टैक्स के अंदर, पीएफ का पैसा वर्कर को अपने रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। ठीक है जी, तो कंपनी की लायबिलिटी है बेटा, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर और कैश है। बिल्डिंग हैव बीन वैल्यूड एट ₹9 लाख। बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 9 लाख है, तो नेट एसेट्स निकालते समय आपको 9 लाख लेनी है। प्लांट मशीनरी की वैल्यू 7 लाख लेनी है। 1 लाख ऑफ द डेट आर बेड, कहता डेटर जो है वो 1 लाख के बेड हो गए, डूब गए हैं। तो डेटर देखो बेटा बैलेंस शीट में कितने, 5 लाख के, 1 लाख के डूब गए हैं। तो आपके बैलेंस शीट नई मार्केट वैल्यू क्या आएगी डेटर की? 6 लाख आएगी। ठीक है, ओके, यस। नाउ द मार्केट वैल्यू द स्टॉक इज ₹2,50,000। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू जो लेनी है वो आपको 250 लेनी है। कितनी लेनी है? 250। यस। गुडविल में भी टेकन टू बी वर्थ ₹6 लाख। गुडविल की वैल्यू आपको 6 लाख रुपए लेनी है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी हैज बीन फॉलो। और कंपनी का प्रॉफिट जो इस प्रकार है, फर्स्ट ईयर का 650 है, सेकंड ईयर का 6 लाख है, और थर्ड ईयर का बेटा 7 लाख है। इट इज द कंपनी प्रैक्टिस टू ट्रांसफर 25% ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की प्रैक्टिस है कि कंपनी जितना प्रॉफिट होता है उसका 25% रिजर्व में डालती है। सिमिलर कंपनी गिव यील्ड 15% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। कहता है कंपनी की जो दूसरी है उनकी नॉर्मल रेट क्या है? मार्केट 15% वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स का ना बेटा, तो ये 15% नॉर्मल रेट। फाइंड आउट द फेयर वैल्यू। देखो अभी अभी मैंने क्या कहा था आपको? फेयर वैल्यू। बेटा फेयर वैल्यू का मतलब होता है आपको फेयर वैल्यू निकालनी है। ये थर्ड मेथड हो गया। सर आपने नेट एसेट मेथड कराया, वेरी गुड। दूसरा मैंने आपको कराया इंट्रिंसिक यील्ड मेथड, सॉरी, है ना। अब फेयर वैल्यू कुछ भी नहीं है, नेट एसेट से निकाल लो और यील्ड से निकाल लो। किससे निकाल लो? नेट एसेट से और यील्ड से। और दोनों का क्या कर दो? एवरेज। दोनों का क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे। तो एवरेज करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो फेयर वैल्यू कहलाएगी बेटा। जैसे लास्ट क्वेश्चन अपने किया था, इससे नेट एसेट मेथड से क्या वैल्यू आई? 21। यील्ड मेथड से कितने आई? 15। तो इनको दोनों को जोड़ के और डिवाइड बाय 2 कर दो, है ना। 2 हो गए ना बेटा, 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो इन दोनों का एवरेज कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? फेयर वैल्यू। तो कभी भी क्वेश्चन में यदि आपको ये बोला जाता है कि फेयर वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब आपको पहले क्वेश्चन नेट एसेट से करना है, फिर आपने यील्ड से करना है, और फिर दोनों का क्या करना है बेटा? आपने दोनों का एवरेज करना है। दैट इज फेयर वैल्यू मेथड। एनी डाउट? यस। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेट नेट एसेट्स वैल्यू। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अपने क्या निकालेंगे बेटा? नेट एसेट्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट एसेट्स। चलिएगा, सबसे पहले हमें नेट एसेट्स निकालनी है। तो जो मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको नीचे सब बता रही है, फटाफट से लिख दीजिए। फटाफट देखो, गुडविल लिखता हूं पहले मैं। गुडविल 6 लाख दे रखी है।
उसके बाद बिल्डिंग दे रखी है बेटा, बिल्डिंग 9 लाख है बेटा बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी बेटे 7 लाख। उसके बाद स्टॉक 250। डेटर बेटा, डेटर में देखो यहाँ लिख सकता हूँ 5 लाख है, बट 1 लाख का उसके डेट, ये शॉर्ट में लिखता हूँ ऐसे, तो कितना रह गया बेटा 4 लाख रह गया डेटर। उसके बाद कैश 2 लाख, टोटल कर लीजिए इसका 30,50,000। लेस करेंगे अपने इसमें से लायबिलिटीज, वर्कमैन प्रोविडेंट फंड पीएफ, ठीक है जी, कितना दे रखा 150। उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स, लायबिलिटी है भी, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख। उसके बाद क्रेडिटर 4,90,000, ये लेस करेंगे बेटा इसमें से, ये आ गया 22,10,000, 22,10,000, ये आपकी आ गई नेट एसेट्स बेटा, ठीक है जी। उसके बाद है वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट्स मेथड, क्या था बेटा, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नेट एसेट्स कितनी हमारी 22,10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 8,000 एंड वैल्यू इज रुपी 276.25। ये आपकी शेयर की वैल्यू आ गई बेटा कौन से मेथड से, ये आपकी आ गई बेटा नेट एसेट्स मेथड से। अब हमने किस मेथड से निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड मेथड से। किस मेथड से बेटा, यील्ड मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले वही बेटा यील्ड मेथड लगा रहा हूँ मैं, सेकंड यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में सबसे पहले ये देखो आपको 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है ना, तो 3 साल का, सॉरी, तो आप अपने क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, सिंपल। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर किसी ईयर के प्रॉफिट में मिस्टेक है तो पहले उस मिस्टेक को क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे। देखो 3 साल का दे रखा प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट लिख देता हूँ, गिवन प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का कितना दे रखा है 650, सेकंड ईयर का कितना बेटा 6 लाख, और उसका कितना 7 लाख। सर ये लिखा क्यों कारण है, इसमें एक मिस्टेक है ना। हाँ, ये देखो कहता है करंट ईयर में बैड डेट्स हुए, तो बैड डेट्स हुए तो लेस करो बेटा, लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स इस साल में करंट ईयर ये है बेटा 1 लाख का लॉस हुआ है। अब ये लॉस लेस करने के बाद एग्जैक्ट करेक्ट प्रॉफिट आएगा, ये करेक्ट प्रॉफिट। इसमें एक मिस्टेक थी, करेक्ट प्रॉफिट सिंपल लिख दूँ, ये 650 आ गया, ये 6 लाख आ गया, और ये भी 6 लाख आ गया। अब इसका एवरेज करेंगे, ये गलती मत कर देना बेटा, इसका एवरेज प्रॉफिट करोगे आप, कैसे करेंगे, 6,50,000 प्लस 6 लाख और प्लस 6 लाख बेटा, डिवाइड बाय 3। नाउ एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा 6,16,667, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट। और क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट दे रखा है आपको, ये बिफोर टैक्स है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करेंगे, टैक्स की रेट दे रखी है, टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, जो कमाया उसका 50% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा बेटा। तो ये आ गया 3,08,333, 3,08,333, ये टैक्स लेस कर दिया आपने इसमें से। ये आपका आ गया 3,08,334, और 0.5 था तो राउंड ऑफ कर दिया बेटा। अब इसमें से ये कहता है जो प्रॉफिट कमाया, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पेट बोलते हैं इसको शॉर्ट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से लेस करना है आपको ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना बेटा 25%, तो इसका 25% निकालो फटाफट से, 77,083 आएगा बेटा,
77,083। तो ये आपका आ गया बेटा, ये आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 2,31,251। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। अब निकालेंगे रेट। अब क्या निकालेंगे? रेट, एक्सपेक्टेड रेट। रेट कैसे निकालते हैं? मैं फॉर्मूला काफ़ी बार लिख लिया है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना बेटा? 2,31,251 डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू शेयर कैपिटल कितनी है? 8 लाख, और इनटू 100, ये आ गया 28.91%। मतलब आपका रेट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका इतना रेट आएगा बेटा, एक्सपेक्टेड रेट। ठीक है जी। अब अपने वैल्यू पर शेयर निकालते हैं। मैं इसलिए जगह कम रहेगी इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला याद है आपको? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100 बेटा। ठीक है। वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर्स एज पर इल्ड मेथड। तो इल्ड मेथड का फॉर्मूला क्या था बताओ बेटा? एक्सपेक्टेड रेट 28.91% डिवाइड बाय नॉर्मल रेट दी हुई है क्वेश्चन में 15% इनटू पेड अप वैल्यू इस शेयर कितनी है? 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? एक्सपेक्ट इससे 192 रुपये 73 पैसे। ये कौन से मेथड से आ गई बेटा आपकी? ये आ गई इल्ड मेथड से। क्वेश्चन ने पूछा फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू पर शेयर। तो देखो यहाँ पर जगह बचा के रखी मैंने। अब अपने फेयर वैल्यू पर शेयर निकालना बेटा। फेयर वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? इसके लिए होता है वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट्स मेथड प्लस वैल्यू पर शेयर एज पर इल्ड मेथड, और डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। देखो बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ। तो लिख दिया वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट मेथड, वो ले लो, प्लस वैल्यू पर शेयर एज पर इल्ड मेथड डिवाइड बाय 2। तो अब देखो ध्यान से, इधर जगह कम है मेरे पास थोड़ी सी। नेट एसेट मेथड से वैल्यू क्या आई थी? 276 रुपये 25 पैसे, प्लस इससे कितनी आई? 192 रुपये 73 पैसे, और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। ठीक है जी। तो ये आपकी आएगी 234.49। ये आपकी फेयर वैल्यू आ गई। थोड़ी जगह कम थी तो ये आपकी क्या आ गई? फेयर वैल्यू। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बेटा आपके साथ। तो 2 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें 2 क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। जय श्री श्याम बेटा, जय श्री श्याम।